धन्य हो गए। प्रेम से बोलिए भक्ति मैया की जय हो। आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण मात्र से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण होता है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे दृष्टि से भक्ति ज्ञान और वैराग्यता, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है तब तक आपके हृदय में भक्ति का उदय नहीं हो सकता, और जब तक आपके हृदय में भक्ति का उदय नहीं होगा यानी भक्ति मैया का कृपा नहीं होगा, तब तक बंधुओं आपके हृदय में वैराग्य नहीं आ सकता। इसलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति के साथ ज्ञान पूर्वक वैराग्यता को प्रकट करते हुए, वैराग्यता प्रकट करने का मतलब आप यहां आए हैं कथा श्रवण करने, तो मन को मात्र कथा में ही रखिए। सांसारिक मोह माया, माया जाल, पारिवारिक कलह में अगर अपने मन को पहुंचाते हैं यानी कि आपके हृदय में ना तो भक्ति ही है और ना वैराग्य ही है। ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी पुरुष वही होता है जो सत्य को खोज पाए, और जिसे सत्य प्राप्ति हो जाता है वास्तविकता, ज्ञानी वही कहलाता है। भक्ति का होना बहुत जरूरी है, साथ साथ ज्ञान का होना जरूरी है, और हृदय में वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करते समय ये तीनों अगर नहीं है तो समझिए कि आप खाली यहां पहुंच करके हाजिरी लगाते हैं, हाजिरी लगाने के बाद चले जाते हैं। कोई भी कथा को श्रवण करिए, पूर्णतः श्रवण करिए, श्रवण करने के बाद उसका चिंतन करिए, मनन करिए और आनंद को प्राप्त करिए। आज भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य जब तरुण होते हैं, नृत्य करते हुए नारद जी के सन्मुख खड़े होकर स्तुति करते हैं, और नारद जी पर भक्ति मैया प्रसन्न होकर के आशीर्वाद स्वरूप वरदान देती हैं, मैं सदैव आपके हृदय में वास करूंगी। कथा का समापन होता है। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषिजन प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण करते हैं। आज पुनः प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से, महाराज जब इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो आप कृपा करके ये बताइए कि इस कलिकाल में जो पापी हैं, दुरात्मा है, दुराचारी है, उनका कल्याण कैसे होगा। 88,000 ऋषि गणों के मुख्य कौन है? सनक सनंदन सनत कुमार। प्रश्न कौन कर रहे हैं? 88,000 ऋषि गणों के उस शब्द को सुन करके अध्यक्षता का निर्वाहन सनक सनंदन सनत कुमार कर रहे हैं। प्रश्न किया, महाराज ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गागा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आज 88,000 ऋषि गणों को संतुष्ट करने के लिए, जबकि सनक सनंदन सनत कुमार को पता है कि यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ है क्या,
लेकिन संतुष्ट कराना है। बता रहे हैं कि निश्चित रूप से यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो श्रवण करता है उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है। वह चाहे पापी हो, अधमी हो, दुरात्मा हो, यहां तक अगर उसका दुराचार करते करते अकाल मृत्यु हो गया हो तो भी उसका कल्याण हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण से। तो महाराज कृपा करके कोई ऐसा उपाख्यान कहिए, ऐसी कथा कहिए जिसमें कोई ऐसा पापी रहा हो जिसका कथा श्रवण मात्र से यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ, भगवत चर्चा, भगवत चरित्र श्रवण मात्र से कल्याण हुआ हो। आज प्रेम पूर्वक कुमारों ने कहा, सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि ऋषिगण कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। मैं जो आपको इतिहास श्रवण कराने जा रहा हूं या कोई साधारण इतिहास नहीं है, चरित्र नहीं है। तो महाराज तो ये क्या है? ये बहुत पुराना इतिहास है और इसको श्रवण मात्र से ही, सुनने मात्र से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं। पाप हानि प्रजायते, पाप दूर हो जाते हैं। तो महाराज कृपा करके अब देरी मत करिए, उस चरित्र को श्रवण कराइए जिसको श्रवण करने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। महाराज ने कहा, एक ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी का तट। आप जब रामेश्वरम जाइए, रामेश्वरम से वापस आते समय मार्ग में तुंगभद्रा नदी पड़ता है और उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था बहुत सुंदर, जिसमें एक ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्यनुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत सत्य कर्म तत्पराः। सत्कर्म में सदैव लगे रहते थे, सत्य का पालन करने वाले, और उनका नाम आत्मदेव था, पंडित आत्मदेव। श्रोत कर्म जो होता है, पौरोहित कर्म को करने वाले और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन देववश थे तो बहुत धर्मात्मा, और कितना भी मनुष्य धर्मात्मा हो, लेकिन जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकता। होता क्या है बंधुओं, जितने पंडित जी धर्मात्मा हैं, ठीक उसके विपरीत उनकी पत्नी है। पत्नी का नाम धुंधली, जथा नामे तथा गुणे, जैसा उनका नाम है ठीक उसी प्रकार ब्राह्मणी का गुण है। जितने ही सत्य व्रत का पालन करने वाले आत्मदेव जी महाराज हैं, उसके विपरीत दिशा में जाने वाली धुंधली, एक प्रकार से कर्कशा अगर कहा जाए तो कम है। और लेकिन भगवत कृपा देखिए, करते तो पौरोहित
कर्म है, धन धान्य की कमी नहीं है, सर्वस्व है आत्मदेव जी महाराज के यहाँ। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च, लेकिन ना पुत्रो ना पिवा पुत्री, देववश ना ही महाराज को कोई पुत्र है और ना ही पुत्री है। महाराज को अभी तक चिंता नहीं हुआ है कि मुझे पुत्र या पुत्री है या नहीं है, उसके विषय में वो चिंतित नहीं है। लेकिन जब नगर में निकलते हैं तो नगर में जाते समय आते समय कहीं ना कहीं उनको सुनाई पड़ता है। क्या सुनाई पड़ता है? महाराज को पुत्र नहीं है, महाराज को पुत्री नहीं है। जब सुनते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। एकदा साधु जो दुखात् ग्रहं त्यक्त्वा वनं गताः, मध्याह्ने तृषितो जातस् तडागं समुपेयिवान्। महाराज को चिंता हुआ। चिंता किस बात की? कि ना पुत्र है ना पुत्री है, और जब पुत्र पुत्री नहीं है तो ऐसे जीवन को रखने से क्या फायदा है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह गृहस्थ जीवन, जिस घर में पुत्र ना हो पुत्री ना हो, फिर वह घर किस काम का। निकल पड़ते हैं, एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं। पित्वा जलम निष्णस्तस्तु प्रजा दुखेन कर्षिता। दुख, खेद है, चिंता है। अधिक चिंता के कारण महाराज होता क्या है, वहां पर आत्मदेव जी महाराज इतना चिंतित हो रहे हैं, नेत्रों में अश्रु है। आज मोह से ग्रसित हो रहे हैं ज्ञानी पुरुष, विद्वान है, परम विद्वान है, लेकिन उनको मोह ने आज ग्रसित कर रखा है। पुत्र मोह, पुत्र प्राप्ति ना होने के कारण दुखित हैं। आज देववश भगवत कृपा जब होता है ना बंधुओं, भगवान जब भी अपने भक्तों को दुखित देखते हैं तो किसी ना किसी रूप में उसका दुख दूर करने के लिए किसी ना किसी को अवश्य भेज देते हैं। वहां पर एक साधु पुरुष का आगमन हो जाता है बंधुओं। साधु पुरुष का जैसे आगमन हुआ, ब्राह्मण ने देखा, चरणों में गिर गया। महाराज आपका दर्शन पाकर के जीवन धन्य हो गया, लेकिन नेत्रों में अश्रु है, चिंतित है। साधु ने कहा, कथम रोदिस विप्रम त्वम काते चिंतावली यसी। क्यों रो रहे हो, किस बात की चिंता है? महाराज मैं क्या कहूं, मेरे चिंता का कारण कम नहीं है, बहुत है। तो आखिर क्या है बताओगे तो सही। महाराज ना ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और ना ही पुत्री की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैंने आज निश्चय कर लिया है कि अगर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा, इस शरीर का त्याग करके छुटकारा ले लूंगा। अत्याधिक जब चिंता देखते हैं, महाराज ने समझाना प्रारंभ कर दिया, ब्राह्मण देव आप तो कुशल लगते हैं, परम विद्वान लगते हैं, आप ये मोह ममत्व में कैसे पड़ गए? आपको ऐसे मोह में नहीं पड़ना चाहिए। और जैसे महाराज समझाना प्रारंभ किए, ब्राह्मण देव ने कहा, सुनो महाराज, ज्यादा ज्ञान मत बताओ,
क्योंकि मैं पहले से जानता हूं मोह क्या होता है, सांसारिक सुख क्या होता है, ये सब मुझे पता है, कई बार मैं सुना हूं। अब आप ही बताओ कि जिसके जीवन में पुत्र ना हो, फिर ऐसे जीवन को रखने से क्या फायदा। जिस परिवार में किलकारियां मारने वाला बालक ना हो, पुत्री ना हो, फिर वह परिवार, वह आंगन किस काम का। अनेकानेक प्रकार से जब ब्राह्मण ने कहना प्रारंभ किया, साधु स्तब्ध रह गए। अरे ये तो परम ज्ञानी लगता है, इसको समझाना आसान नहीं है। बार बार धिग जीवनम प्रजाहीनम, वह राजा के जीवन को धिक्कार है जिसके यहां प्रजा ना हो। उसके राज्य में अगर प्रजा नहीं है तो फिर राजा किस काम का। और वह घर को धिक्कार है जिसके आंगन में किलकारियां मारने वाला, खेलने वाला बालक या बालिका ना हो। नाना प्रकार से आज ब्राह्मण देव कह रहे हैं। और साधु पुरुष ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप पुत्र और पुत्री का चिंतन कर रहे हैं, ये मोह छोड़ दो, आप तो ज्ञानी पुरुष लगते हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। ये संसार की वासना का त्याग करो, मोह में मत पड़ो। ब्राह्मण ने कहा, साधु पुरुष ज्ञान मत बताओ, अगर कोई आपके पास उपाय है तो उस उपाय को बताओ और आशीर्वाद दो जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो पावे। महाराज बार बार समझाते हैं आत्मदेव जी महाराज को, लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं मान रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, ये जो पुत्र मोह होता है ना, पुत्र मोह, परिवार मोह, सांसारिक मोह, इससे पेट नहीं भरता है। कितना भी ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, लेकिन अगर मन में पुत्र मोह चढ़ गया तो फिर उसी में वह लपटा रह जाता है, पूरा जीवन उसका निकल जाएगा, लेकिन भगवत चर्चा, भगवत चरित्र श्रवण इत्यादि नहीं हो पाता। आज आत्मदेव जी महाराज परम ज्ञानी है, विद्वान है, कर्मकांड कुशल है, मर्मज्ञ है, लेकिन आत्मदेव जी महाराज को जो मोह ने ग्रसित किया है, आज पूरे विद्वता को दूर कर रहा है। आज बार बार साधु पुरुष ने समझाया, ब्राह्मण देवता, मैंने आपके भाग्य को देख लिया है। आप जब वार्ता कर रहे थे, मैंने आपके मस्तक को पढ़ लिया है। आपको पुत्र का योग है ही नहीं, इस जन्म में नहीं, इस जन्म के साथ साथ आपको 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है। इसलिए ब्राह्मण देव, पुत्र का मोह का त्याग कर दो, अन्यथा आपके लिए ठीक नहीं होगा। हट कर बैठते हैं ब्राह्मण देवता। अनेकानेक उदाहरण साधु पुरुष ने दिया, महाराज सगर का उदाहरण दिया, लेकिन आत्मदेव जी महाराज नहीं मानते। आत्मदेव जी ने कहा कि अगर आप कोई उपाय नहीं बताओगे और मेरे ऊपर कृपा नहीं करते हो तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा, इस शरीर को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इस संसार से बहुत दुखित तो हो चुका हूं। जिधर जाता हूं पुत्रहीन कहलाता हूं। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करिए। चरण को पकड़ लिया, महाराज कृपा करिए। महाराज ने कहा, ठीक है, शांत हो जाओ, मैं कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करता हूं।
झोली में हाथ डाला, बगल में झोली जो टंगी हुई है उस झोली से एक फल को महाराज निकालते हैं, ब्राह्मण देवता के हाथों में दिया। कहा ब्राह्मण इस फल को ले जा करके अपने पत्नी को देना, और निश्चित रूप से अगर वह सत्यव्रत का पालन करेगी 1 वर्ष तक तो निश्चित रूप से आपको निर्मल पुत्र का प्राप्ति होगा। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सा दत्तवान् इदं भक्षे पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। निश्चित रूप से आपके पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी अगर आपकी पत्नी ने सत्य व्रत का पालन किया, दान करती रही तो उसका कल्याण अवश्य होगा। सत्यम शौचम दया दानमेक भक्तम तो भोजनम। सत्य व्रत का पालन और पवित्रता, दया, अगर 1 वर्ष तक नियम पूर्वक वह दान करती रही और एक टाइम अगर भोजन किया तो उसका फल जो एकत्र होगा वह फल क्या होगा? वर्षावधि स्त्रियः कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलाः। उसका फल एकत्र होकर के आपको जो पुत्र की प्राप्ति होगी वह परम निर्मल होगा। ब्राह्मण देव प्रसन्न हो गए। महाराज आपकी कृपा से ही यह अवसर आया है। ब्राह्मण देवता चरणों में गिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। साधु पुरुष प्रसन्न हो गए और वहां से साधु पुरुष अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर ब्राह्मण देवता उस फल को लेकर के पहुंच जाते हैं अपने नगर को। आवाज लगाया, अपने द्वार पर पहुंचते हैं और दरवाजा पर जाकर के दरवाजा खटखटाया, धुंधली को आवाज दिया, अरे सुनती हो? धुंधली तत्काल पहुंच जाती है। महाराज क्या हुआ? ये फल मिला है। एक ऐसा फल है साधु पुरुष ने दिया है और कहा है इसको ले जाकर के अपने पत्नी को दे देना, और इस फल को अगर आपकी पत्नी खाएगी तो निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धुंधली ने उस फल को ले लिया। आत्मदेव जी महाराज सत्यव्रत पालन को बता करके जिस प्रकार साधु पुरुष ने कहा है ठीक उसी प्रकार सारे विधान को, सारे विधि को समझाकर आत्मदेव जी महाराज नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इधर होता क्या है बंधुओं? जो धुंधली है उसका जैसे नाम है ठीक उसी प्रकार उसका गुण है। जिसे दिवस में भी धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता हो, यानी कि सूर्य के प्रकाश में, कहने का तात्पर्य यही है कि उसके सामने आप कितना भी ज्ञान की बात करें लेकिन वह आपके ज्ञान को नहीं समझेगा, नहीं समझेगी। आज ठीक उसी प्रकार धुंधली, ब्राह्मण देवता ने जिस फल को दिया है, धुंधली उस फल को हाथ में लेकर बैठी हुई है। ब्राह्मण देवता नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। इतने में होता क्या है बंधुओं? एक नगर की ही देवी वहां पहुंच जाती है, लेकिन वह देवी ऐसी है कि धुंधली का भला चाहती है। धुंधली को बार बार समझाया। धुंधली ने जब सारा वृतांत बताया कि पति के द्वारा ये फल मुझे प्राप्त हुआ है और पति को साधु पुरुष ने ये फल दिया है और कहा है कि फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, आज बार बार देवी ने समझाया लेकिन धुंधली नहीं मानती है
बात पे बात बढ़ाती रही, कुतर्क करते करते अंतो गत्वा फल को नहीं खाती। देवी समझाकर थक गई, वह चली जाती है। इतने में चचेड़ी बहन धुंधली की पहुंच गई। बहना क्या हुआ, आज तो बहुत प्रसन्न दिख रही हो, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? धुंधली ने कहा, बहना आज तो ऐसा अवसर प्राप्त हो गया है जिसका हमारे पतिदेव को बहुत दिनों से इंतजार था। क्या हुआ है? फल को उठाया और दिखाया। महाराज आज जब धुंधली उस फल को अपने चचेड़ी बहन को दिखाती है, कहती है, सारे वृतांत को सुनाती है जो महाराज ने बताया। उसने कहा, अरे बावली हो गई हो क्या? कहीं फल खाने से पुत्र उत्पन्न होता है? अगर फल खाने से ही पुत्र उत्पन्न होता होगा तो आपके द्वार पे जो बंध्या गाय बंधी हुई है, जिसने कभी बछड़ा या बछड़ी का प्रजनन नहीं किया, ये फल ले जाकर उसे खिला दो। अगर उत्पन्न होता होगा तो निश्चित रूप से उसे बछड़ा या बछड़ी का जन्म हो जाएगा और तुम चिंता छोड़ दो। अरे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे होगा? देवी ने कहा, मुझे 1 मास का गर्भ ठहर चुका है, चिंता नहीं करना, कई पुत्र हैं और मेरे जो पतिदेव हैं वह लालची हैं। कुछ धन दे देना और बदले में मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगी। लेकिन अगर महाराज को पता चल गया, मेरे पति को पता चल गया, तब क्या होगा? चचेड़ी बहन कहती है, देवी धुंधली बहाना बनाते रहना। ब्राह्मण देव सरल हैं, सीधे हैं, समझ नहीं पाएंगे। आज उस चचेड़ी बहन के कहने पर आखिरकार धुंधली फल नहीं खाती है और उस फल को ले जाकर के जो द्वार पर गाय बंधी हुई है, उस गाय को फल को खिला दिया। समय व्यतीत होने लगा महाराज। आज 1 मास व्यतीत होता है। हर 1 मास पूर्ण होने पर वस्त्र को गर्भ पर लपेटना प्रारंभ कर देती है और इस प्रकार दर्शा रही है, आत्मदेव जी महाराज को बताना चाहती है कि मेरा गर्भ आज ठहर चुका है और मैं गर्भवती हो चुकी हूं। महाराज सरल स्वभाव के हैं, उसके ऐसे कृत्य पर समझ नहीं पाते हैं। समय व्यतीत हो रहा है, 8 महीना पूर्ण हुआ। उधर उसकी जो चचेड़ी बहन है उसके गर्भ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है। आज रात्रि में वह पुत्र को लेकर के आती है, किसी को पता नहीं चलता है। धुंधली को दे दिया और उसके बदले में सोना चांदी इत्यादि का गट्ठर बनाया और लेकर अपने घर प्रस्थान किया। इधर प्रातः काल हुआ, जय जयकार मच गया। महाराज बधाई हो, आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। आज प्रेम पूर्वक आनंदित हो जाते हैं आत्मदेव जी महाराज, क्योंकि जिस क्षण का उन्हें इंतजार था आज वह पूर्ण होता है। नृत्य करते हुए मग्न है, प्रसन्न है। नगरवासी जन पहुंच जाते हैं, बधाई देने लगे। महाराज बधाई हो। बधैया बाजे आंगना ब्राह्मण के द्वारे, बधैया बाजे आंगना द्वारे, बधैया बाजे आंगना ब्राह्मण के द्वारे, बधैया बाजे आंगना, बधैया बाजे आंगना, बधैया बाजे आंगना, बाजे आंगना, ओ बधैया बाजे आंगना, ब्राह्मण के द्वारे, बधैया आंगना
ब्राह्मण द्वारे बधैया बजे आंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बजे आंगना ब्राह्मण के द्वारे। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ नगरवासी पहुंच रहे हैं, आत्मदेव जी महाराज को बधाई दे रहे हैं। आत्मदेव जी महाराज नृत्य करते हुए बधाई को स्वीकार भी कर रहे हैं। बधैया बजे आंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बजे आंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बजे आंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बाजे अंगना 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 ओ बधैया बाजे अंगना बधैया बाजे अंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बजे अंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बजे अंगना। सब खुशियाँ मनावे नगर के लोग सब खुशियाँ मनावे खुशियाँ मनावे खुशियाँ मनावे खुशियाँ मनावे हाँ खुशियाँ मनावे नगर के लोग सब खुशियाँ मनावे नगर के लोग सब खुशियाँ मनावे खुशियाँ मनावे हाँ नाचेगा खुशियाँ मनावे हर नाचे गावे बधैया बजे आंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बजे अंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बजे अंगना ब्राह्मण के द्वारे। हरि बोल। ब्राह्मण के द्वारे बधैया बजे अंगना 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 बधैया बाजे अंगना बधैया बाजे अंगना बधैया बाजे अंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बाजे अंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बजे अंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बजे अंगना ब्राह्मण के द्वारे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अच्छा ये बताओ, क्या जयकारा लगाने में भी कुछ खर्चा लग रहा है क्या? अगर खर्चा ना लगता हो तो थोड़ा तेज बोलिए, ऐसा लगे इस ग्राम में कुछ हो रहा है। और कुछ मतलब
भगवत चर्चा हो रहा है, भगवत कथा हो रहा है। जय शब्दः नमः शब्दा का उच्चारण इस प्रकार करना चाहिए कि गांव में पाप घुस ना पावे, पहलवे से भग जाए शब्द सुन करके। तो दोनों हाथ ऊपर करिए, प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हाँ, इस प्रकार जय बोला जाता है। हमको लगा आप लोग कह रहे हो हाय हो का उच्चारण ना करके जय हो बोलिए। और जय इस प्रकार बोलिए कि इस ग्राम में ही नहीं अपितु अगल बगल जहां तक ये आवाज जा रहा हो वहां के सारे पाप दूर भग जाएं। प्रेम से बोलिए राधे रानी की जय हो। हाँ, आज नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में महाराज ने कहा, आज आत्मदेव जी महाराज को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, आत्मदेव जी महाराज आनंदित हो उठते हैं, लेकिन समय उनके साथ कुछ दूसरा करना चाहता है। आज प्रसन्न तो हैं आत्मदेव जी महाराज, जो पुत्र का मोह था उस मोह के कारण पुत्र की प्राप्ति तो हुई है, लेकिन उस पुत्र से उनको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। समय व्यतीत हो रहा है, 1 मास व्यतीत होता है। द्वार पर जो गाय बंधी हुई थी, आज उधर आनंद मनाया जा रहा था, उत्सव हो रहा था आत्मदेव जी महाराज के यहाँ। इतने में द्वार पर जो गाय बंधी थी, जिसे छुपके से फल खिलाया गया था, आज उस गाय ने भी प्रजनन के द्वारा आज होता क्या है, एक सुंदर सा बछड़े का जन्म दिया। और उस बछड़े का जो शरीर है वह पूरा शरीर मनुष्य के समान है। उसका जो कर्ण है वो गौ कर्ण के समान है। महाराज को आज दो आनंद का अनुभूति होने लगा। महाराज उछल पड़ते हैं, कूदने लगे, आनंदित हो जाते हैं। समय व्यतीत हो रहा है, प्रेम पूर्वक समय व्यतीत होते होते आज दोनों बालक को पा करके आत्मदेव जी महाराज आनंदित है, मानो भगवान ने असीम कृपा कर दिया। मैं तो एक पुत्र के लिए रुदन कर रहा था, रो रहा था, व्याकुल था, आज भगवान ने मुझे 2 पुत्र दे दिया है। घर में पुत्र का जन्म और द्वार पर पुत्र के समान गौ ने जन्म दिया। आत्मदेव जी महाराज ऐसे सुख को प्राप्त कर रहे हैं जैसे उनका जीवन भगवत कृपा से आनंदप्रद होने वाला है, लेकिन होना उसका विपरीत है। आत्मदेव जी ने निश्चय किया। निश्चय कैसा कि अब पुत्रों का नामकरण करना चाहिए। पत्नी के पास पहुंचे और कहने लगे, देवी मैं विचार कर रहा हूं कि विधि विधान के साथ अपने पुत्रों का नामकरण करूं। धुंधली ने कहा, महाराज आप कैसे नामकरण करेंगे? दुख को मैंने सहन किया, सारे कष्ट को मैंने बर्दाश्त किया, और आप मेरे पुत्र का नामकरण करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मैं अपने पुत्र का नामकरण स्वयं करूंगी। महाराज ने कहा, पुत्र का नामकरण होना चाहिए, चाहे मैं करूं, चाहे ब्राह्मण करे, चाहे तू स्वयं कर। आज उसने विचार किया कि हमारे नाम से मिलता जुलता नाम मेरे पुत्र का होना चाहिए। उसका नाम धुंधली, तो अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। यथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार उसकी मां है ठीक उसी प्रकार उसका पुत्र होगा। महाराज ने प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ गाय के द्वारा जो बछड़ा का जन्म हुआ है, उस बछड़े का जो तन है, शरीर है, मनुष्य के समान है, मात्र कर्ण ही गौ के समान है। विचार करके
उसका नाम महाराज ने गोकर्ण रखा। प्रेम से बोलिए गोकर्ण महाराज की हो। समय व्यतीत हो रहा है और जिस प्रकार महाराज ने गोकर्ण का नाम रखा है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण का स्वभाव भी है। सरल चित्त, भक्ति को प्राप्त करने वाले। आज समय व्यतीत हो रहा है, दोनों बालक विद्या अध्ययन करने लायक हो गए। महाराज ने वेद अध्ययन कराना प्रारंभ किया। गोकर्ण जी महाराज को आत्मदेव जी महाराज एक बार ही पढ़ाते हैं, कंठस्थ उनको याद हो जाता है। लेकिन उसके विपरीत धुंधकारी महाखल बनता जा रहा है। गांव में पहुंचता है, बालकों से मारपीट करता है, बालकों को कूप के समीप ले जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें दिव्य दर्शन कराऊं। और जैसे कूप के पास बालक पहुंचते हैं, दोनों पैर उठा के गिरा देता है, नमो नारायण कर देता है। इस प्रकार उसका स्वभाव है, आताताई। आज शिकायत आना प्रारंभ हो गया। पुत्र के लिए दुखित हो रहे थे महाराज कि पुत्र नहीं है, आज पुत्र पा के दुखित हो रहे। दिन में 4-5 शिकायत उलाहना आ जाता है। आत्मदेव जी महाराज दुखित होते हैं, गोकर्ण महाराज के पास पहुंचते हैं। पुत्र, अब क्या किया जाए? नाना प्रकार से गोकर्ण जी महाराज समझाना प्रारंभ कर दिए। पिताश्री, ये सब आप जब ज्ञानी पुरुष थे, आपको इतना ज्ञान है कि आप सत्य का खोज कर सकते हैं, फिर भी आप मोह से ग्रसित हो गए। ये मोह का त्याग करिए और त्याग करके भगवत भजन करिए। नाना प्रकार से कष्ट होता है। किसको? आत्मदेव जी महाराज को। जब पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए दुखित थे, और पुत्र जब प्राप्त हुआ है तो पुत्र के कृत्य से दुखित हैं। हर प्रकार प्रयास करते हैं कि मेरा पुत्र सरल हो जाए। जैसे गोकर्ण वेद अध्ययन करता है, विद्या का अध्ययन कर रहा है, वेद पाठ कर रहा है, ठीक मेरे जैसा और मेरे गोकर्ण के जैसा धुंधकारी भी बने। लेकिन धुंधकारी ऐसा नहीं बनना चाहता है। बंधुओं, समय व्यतीत हो रहा है। क्रिया काले तो जातो तरुणो नाम चा करोति तरुणो तनया विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महाराज पंडित महाज्ञानी बनते हैं। विद्या इस प्रकार को अध्ययन कर रहे हैं जैसे उनके पिता परम ज्ञानी हैं। लेकिन इधर धुंधकारी महाखल, अत्याचार को करने वाला, बालकों से लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, संग उसका कहीं भी अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। गांव के जन पहुंचते हैं और महाराज से कहने लगे, महाराज अपने पुत्र को समझा लीजिए, अन्यथा आपको भी नगर का त्याग करना पड़ेगा पुत्र के साथ। नेत्रों में अश्रु आ गया। वारे वाह पुत्र, ऐसा पुत्र नहीं होता तो ही ठीक था। मैंने बहुत बड़ा भूल किया। जो ब्राह्मण, जो साधु पुरुष के सामने पुत्र के लिए रुदन किया। नेत्रों में अश्रु है, पीड़ा इस प्रकार है कि उसे किसी से कह भी नहीं पा रहे। पहुंच गए गोकर्ण जी के पास। नेत्रों में अश्रु को जब गोकर्ण जी ने देखा, कहा, महाराज पिताश्री, आप तो परम ज्ञानी हैं और ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि
कि वो मोह में ना पड़े। अगर मोह में पड़ता है, ग्रसित होता है, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण नहीं हो सकता, दुख की ही प्राप्ति होगी। हर प्रकार से गोकर्ण जी महाराज दर्शाना चाहते हैं, अपने पिता आत्मदेव को बताना चाहते हैं कि आप मात्र भजन करो, वैराग्य को धारण करो, संत पुरुष का संग करो और अंत में भगवान को प्राप्त करो, मोह का त्याग कर दो। धर्मं भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मान सेवसु साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। काम तृष्णा का त्याग करके वैराग्य राग रसिको वैराग्य को प्राप्त करो और भगवान श्याम सुंदर की भक्ति करते हुए मन की तरंग को मारो और वैराग्य प्राप्त करने हेतु, भगवान को प्राप्त करने हेतु निकल पड़ो। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ आप सभी भजन को गुनगुनाते हैं। और आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। जब हमें आपको गर्भ में भेजते हैं, यानी कि हम जब गर्भ में प्रविष्ट होते हैं, गर्भस्थ होते हैं, सब स्मृति रहता है भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। बार बार हम आप हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु किसी तरीके से मुझे बाहर करो, इस दुख को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं आपको नहीं भूलूंगा, आपका निरंतर भजन करता रहूंगा। लेकिन जैसे हम आप पृथ्वी पर आते हैं, इस संसार में आते हैं, माया जाल में पड़ करके भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए बंधु, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, कहाँ से
सही विचार लो, मन में सही विचार लो, बस हो गया भजन। मन के सही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की हरि विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हरि बोल। तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। और आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? ओ आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? और कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। ओ कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। वाणी के स्वर संभाल लो, वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। आज प्रेम पूर्वक जब गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी महाराज को समझाया, पिताश्री ये मोह ममत्व का त्याग करके
आप मात्र भगवत चिंतन करिए और वैराग्य को धारण करते हुए भगवान को प्राप्त करिए। आज होता क्या है बंधुओं, आत्मदेव जी महाराज को ज्ञान आ गया कि निश्चित रूप से ये संसार एक प्रकार से माया है। इस संसार से अलग होकर के ही सुख की अनुभूति हो सकती है। आज वैराग्य को अपने हृदय में स्थापित करते हैं और वन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए महाराज आत्मदेव जी निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ना तो आज उनके हृदय में वैराग्य के सिवा मोह रह गया है। आज बस उनके हृदय में बस भगवत भक्ति है, भगवान के चरण को प्राप्त करने की चाह है। इधर जैसे ही आत्मदेव जी महाराज ग्रह का त्याग करके निकलते हैं, समय व्यतीत हो रहा है, रात्रि का समय। गोकर्ण जी महाराज को उस घर में कोई समझने वाला नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि अब अगर मैं यहां रहूंगा तो मेरा भला नहीं होगा। उन्होंने अपना दल कमंडल उठाया और तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। जैसे आत्मदेव जी महाराज और गोकर्ण जी का जाना हुआ, इधर जितना भी धन संपत्ति था, सारा का सारा धन संपत्ति धुंधकारी लुटाना प्रारंभ कर दिया। किसके साथ, किसके लिए? वैश्याओं के लिए। वैश्याओं का संग हो जाता है बंधुओं। समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन मां के पास पहुंचा, वैश्याओं ने धन का मांग किया और धन जब उसे नहीं प्राप्त होता है, मां के पास पहुंचता है। मां से कहता है, मां मुझे धन चाहिए, क्या करोगे? वैश्याओं को दूंगा। मां ने कहा कि जो धन था सारे धन को तुमने बर्बाद कर दिया, अब मेरे पास बचा ही क्या है। यहां तक कि अपने मां के ऊपर प्रहार करता है। मां दुखित है, रुदन कर रही है, नेत्र गायब हो चुके हैं, देख नहीं पा रही है मां। एक दिन देवबस कूप में गिर जाती है। रात्रि का समय था, कूप में गिर करके उसका प्राणांत हो गया। आज धुंधकारी अकेला बचता है। धुंधकारी ने निश्चय कर लिया अब तो धन बचा नहीं है, वैश्याओं का संग छूट जाएगा। चोरी करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वैश्याओं को तो बस धन चाहिए। चोरी करता है, चोरी से जो धन प्राप्त होता है वैश्याओं को दे देता है। वैश्याओं ने अधिक धन का मांग किया। राजा महाराजाओं के यहां चोरी करना आज प्रारंभ कर दिया धुंधकारी। वैश्याओं ने विचार किया, दिन प्रतिदिन इसका चोरी बढ़ता ही जा रहा है। किसी दिन अगर ये पकड़ा गया तो निश्चित रूप से जैसे मेरी बारी आएगी तो ये अवश्य नाम लेगा कौन कौन इस धन में सम्मिलित है, और अगर राजा को पता चला तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा। आपस में वैश्याएं विचार कर लेती हैं कि आज जो धन प्राप्त होगा उस धन को हड़प करके उसका नमो नारायण कर देना है। आज धुंधकारी पहुंचता है। बहुवेत्य चयम दृष्टा रात्रो नार्यो विचारयन चौर्यं करोति यशो नित्यमतो राजा गृहेष्यति। आज जब धुंधकारी राजा के यहां चोरी करता है और उसे जो धन की प्राप्ति होती है उस धन को ले जाकर वैश्याओं को जैसे समर्पित करता है। वैश्याएं पहले से ही विचार बना चुकी थी, आज धुंधकारी का नमो नारायण कर ही देना है और इस धन को एकत्र
करके गठरी बनाना है और इस नगर का त्याग भी कर देना है। जैसे ही धुंधकारी वहां पहुंचा तो होता क्या है बंधुओं, वैश्याएं जुट जाती हैं उसके ऊपर और मारना प्रारंभ कर देती है। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचक्षिपो, बार बार अंगार को लेती हैं, तपते हुए अंगार उसके मुख में ठूस ठूस करके मारना प्रारंभ कर देती हैं। इतने पे भी जब उसका प्राणांत नहीं होता है, दुखेन व्याकुलो निधनम गताः, अग्नि ज्वालाति दुखेन, अग्नि का ज्वाला के तेज से उसका प्राणांत हो गया। वैश्याओं ने जब देखा कि इसका श्वास चलना बंद हो गया है, उसी भवन में गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में दाब दिया और वैश्याएं धन को एकत्र करती हैं और वहां से रातों रात प्रस्थान कर देती हैं। लेकिन बंधुओं होता क्या है, वह धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः, उसका जो कुकर्म था उस कर्म के कारण वह प्रेत यौन को प्राप्त करता है बंधुओं। लेकिन जब वह प्रेत यौन को प्राप्त किया धुंधकारी, तो होता क्या है, उधर यह संदेशा प्राप्त होता है किसको, गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी जब जान पाए कि हमारे परिवार में धुंधकारी, मेरी मां पिता अब नहीं रहे, गया श्राद्ध, गया पहुंच जाते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तीर्थाटन करते हैं। जिस तीर्थ में पहुंचते हैं गोकर्ण जी महाराज श्राद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी यहां जो धुंधकारी प्रेत योन में गया है उसका कल्याण नहीं हुआ, प्रेत योन से छुटकारा नहीं होता है। आज गोकर्ण जी महाराज विचार करते हैं कि चलो काफी समय व्यतीत हो गया है, अब नगर को चलना चाहिए, नगर वासियों का भी हाल खबर लेना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज पहुंच गए, तीर्थाटन से वापस होते हैं, अपने नगर को जाते हैं, अपने भवन में प्रवेश किया। आंगन में एक चबूतरा था, रात्रि हो जाता है, चबूतरे को साफ किया, वस्त्र को बिछाया और विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। होता क्या है बंधुओं, समय व्यतीत हो रहा है, मध्य रात्रि का जब समय होता है, आज होता क्या है, वह जो प्रेत है विकराल रूप को लेकर के कभी बौंडर बनकर आता है तो कभी भेड़ा बनकर आता है, अनेकानेक रूप को दर्शाना प्रारंभ कर दिया। आज गोकर्ण जी महाराज ने जब देखा तो उनको आश्चर्य हुआ, ये कौन हो सकता है। काफी देर तक देखते रहे, फिर उनसे रहा नहीं गया, कमंडल से जल लेते हैं हाथ में अभिमंत्रित करके और जैसे उसके ऊपर छींटते हैं वह चिल्लाता हुआ बोलना प्रारंभ कर दिया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामताः। अहम भ्राता, मैं आपका भाई हूं। कौन? धुंधकारी। अरे तू धुंधकारी है, ये कैसे क्या हुआ? आज धुंधकारी जोर जोर से चिल्लाता हुआ रुदन कर रहा है, भ्राता मेरा जो कुकर्म था, मैंने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया, मेरे पाप के कारण जो मैंने संग किया वो भी अच्छा नहीं, उस संग का प्रभाव वैश्याओं ने मुझे मार दिया और मेरा जब प्राणांत हुआ तो मेरा सदगति नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जब कर्म सही नहीं था तो सदगति कहां से हो सकता है। मुझे जो यौन प्राप्त हुआ है, मैं महाप्रेत बन करके आया हूं और मेरा किसी तरीके से आप कल्याण करिए। आप जब तक मेरा कल्याण नहीं करेंगे तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता। मैं जल रहा हूं, पीड़ा से व्याकुल है। धुंधकारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। गोकर्ण जी ने कहा, अभी यहां से वापस जाओ, रात्रि है, तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित रूप से प्रातः काल मैं विचार करूंगा।
प्रातः काल होता है, प्रातः काल संध्या उपासन के लिए जब गोकर्ण जी महाराज बैठते हैं, सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। सूर्य भगवान का जैसे गोकर्ण जी ने ध्यान किया, सूर्य भगवान आज गुप्त रूप से आदेश कर रहे हैं कि कैसे कल्याण होगा। किसका? धुंधकारी का। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण को नमस्कार किया। तुभ्यं नमो जग साचिन ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे जगत साचिन, हे जगत कल्याण करता, हे जगत को प्रभा देने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। मेरे ऊपर कृपा करिए। कैसी कृपा? मेरे भाई धुंधकारी का कल्याण कैसे हो, वह प्रेत यौन को प्राप्त किया है, उसका मंगल कैसे हो। सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, अगर उसका मुक्ति आप चाहते हो कि उसका कल्याण हो, तो आप सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, अगर उसका मुक्ति हो सकता है तो मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण से ही हो सकता है। सप्ताहम वचनम कुरु। सूर्य नारायण ने जब ऐसा कहा, गोकर्ण जी महाराज हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। इत सूर्य वचः, ऐसा सूर्य नारायण ने जब कहा, बार बार गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण के चरणों में वंदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, महाराज तो ये सप्ताह यज्ञ कब और कैसे होगा, आप कृपा करके बताइए। सूर्य नारायण के आदेशानुसार गोकर्ण जी महाराज शुभ मुहूर्त निकालते हैं और उस शुभ मुहूर्त में सप्ताह यज्ञ का आयोजन करते हैं। एक 60 ग्रंथि का बांस लेते हैं, उसमें धुंधकारी को अभिमंत्रित करके स्थापित कर देते हैं, आवाहन करते हैं, स्थान दे देते हैं। प्रेम पूर्वक धुंधकारी उस सप्ताह यज्ञ में एकाग्रचित होकर एक स्थान पर रहकर कथा को श्रवण करता है और प्रत्येक दिन की कथा में एक एक ग्रंथि फट जाती है। सप्ताह जब पूरा हुआ तो वह जो प्रेत था धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुआ। उस बांस के बीच से तुलसी पहना हुआ है, पीतांबर धारण किया हुआ है, घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता, कुंडल धारण किया हुआ है और उसका स्वरूप इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे मानो दिव्य रूप लेकर के भगवान प्रकट हो गए हों। किसके प्रभाव से? श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रभाव से। आज होता क्या है बंधुओं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पिंड विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदाह। सबके सब आज बार बार श्रीमद् भागवत महापुराण को धन्य मान रहे हैं। और आज होता क्या है, उस दिव्य रूप को लेकर धुंधकारी भगवान के लोक को, कृष्ण के लोक को प्राप्त करता है। जैसे उसे कृष्ण का धाम प्राप्त होने लगा, नगर वासियों ने प्रश्न किया, महाराज कथा तो हमने भी श्रवण किया है, आखिर धुंधकारी का ही कल्याण क्यों हो रहा है? गोकर्ण जी ने कहा कि जिस प्रकार निराहार रहकर, एकाग्रचित होकर, एक स्थान पर रहकर धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया है, ठीक उसी प्रकार आप सब भी कथा को श्रवण करोगे तो निश्चित रूप से आपको भी भगवत धाम प्राप्त होगा। तो महाराज मैं अवश्य श्रवण करूंगा। नगरवासी दोबारा कथा को सुनना चाहते हैं।
सबने निवेदन किया गोकर्ण जी महाराज प्रेम पूर्वक सप्ताह यज्ञ का दोबारा आयोजन करते हैं विधि विधान के साथ। नगरवासी जन, ग्रामवासी जन सप्ताह यज्ञ को श्रवण करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। और जिस प्रकार अंत में भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को लेकर साथ में गए थे, ठीक उसी प्रकार मानो गोकर्ण जी महाराज अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। भगवान श्री कृष्ण के धाम को समस्त जन, नगरवासी जन प्राप्त करते हैं और निरंतर भगवान के चरणों की सेवा में लग जाते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार महा से महापापी जो होता है, अधमी होता है, उसका भी कल्याण इस श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने मात्र से हो जाता है। बंधुओं, प्रेम पूर्वक आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करिए। आज के कथा का विराम होता है। कल की कथा में